नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। स्वदेशी अभियान विकास की नई पहचान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो न केवल मध्य प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश तेजी से विकास की नई दिशा में कदम रख रहा है। अब वह समय पीछे छूट गया है जब शिलान्यास केवल सड़कों और खंभों तक सीमित था। अब योजनाएं और रोजाना नए उद्योगों का भूमि पूजन हो रहा है और यह दर्शाता है कि देश का विजन कितना स्पष्ट है। भारत प्रथम, भारत आत्मनिर्भर। आज रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में ब्रह्मा रेल हब का भूमि पूजन हुआ, जो 1800 करोड़ की लागत से बनेगा। यह रेल कोच निर्माण इकाई वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच का निर्माण करेगी। इससे न केवल 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा, 25 अगस्त को धार में 2000 करोड़ की लागत से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। यह पार्क धार, झाबुआ, रतलाम और निमाड़ क्षेत्र के किसानों और युवाओं के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार और कपास उत्पादकों को उनकी फसल का उचित दाम। यही है नया औद्योगिक मध्य प्रदेश। इसी कड़ी में रायसेन के तामोट में भी 416 करोड़ की लागत से 12 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है। जेबीएम ऑटो, बालाजी रोटोमैक जैसे उद्योग शामिल है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। आज डिबेट में हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज तो बता दें कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1800 करोड़ की लागत से रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, बनाई जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेल है उनके डिब्बे यहाँ पर बनाए जाएंगे, यानी कि उनके कोच का निर्माण होगा और उसमें वंदे भारत जैसी जो बड़ी और अच्छी ट्रेनें हैं उनके कोच को भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ अर्थशास्त्री लोकेश भारती जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ करूंगा। विकसित भारत 2047 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति से जब भी किसी सभा में पहुंचते हैं, किसी भी बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, वे इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि हमें स्वदेशी पर ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी चीजें हम अपनाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तब जाकर कहीं ये विकसित भारत का जो संकल्प देखा है 2047 में वो पूरा हो पाएगा। और प्रधानमंत्री का जो मिशन है, जो विजन है, उस मिशन पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार चल रहे हैं, कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। जी, एक बहुत बड़ा काम आज हुआ है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज के पास उमरिया गांव में कोच फैक्ट्री शुरू हो रही है, क्योंकि इससे न केवल रोजगार उपलब्ध होगा, प्रदेश और देश बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी। जहाँ एक कोच, क्योंकि आजकल तो नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वंदे भारत और सुपर एक्सप्रेस, राजधानी टू राजधानी, तो दिन प्रतिदिन कोच बनने की आवश्यकता भी पड़ना है, जो मध्य प्रदेश से पूरी होगी। एक गौरव का क्षण है और मुझे लगता है कि इस तरह हम धीरे धीरे एक एक करके इस तरह की उपलब्धियां हासिल करते जाएंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और समृद्ध बनेगा। और उसी दिशा में ये बहुत आज महत्वपूर्ण काम है और जा रहा है। जब कोई एक बड़ा उद्योग लगता है तो उसके साइड जो बाय प्रोडक्ट के लिए भी छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, आवागमन बढ़ता है, बहुत सारे चौतरफा विकास होता है इससे। और मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी उपलब्धि है बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने जा रही है जी। और इससे ये भी होगा कि आसपास का जो
और सारा जो रॉ मटेरियल उसका उपयोग होगा, और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जी जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, और इस लिहाज से स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कुछ जो इंतजाम मध्य प्रदेश की ओर से किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि हमने अभी देखा है अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ का दबाव भारत के ऊपर बना रहा है, तो ऐसे में स्वदेशी को अपनाना और आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है मध्य प्रदेश और देश के लिए? लोकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी अभिजीत जी, देखिए सर, मेरा ये मानना है कि हम लोग जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता, कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उनका मतलब ये है कि हम सारी चीजें खुद से बनाएंगे और देश के अंदर जो है वो उसे एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि जो चीजें हम स्वयं से बना सकते हैं उसके ऊपर हमारी, दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता कम है। ये आत्मनिर्भरता का मतलब हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना है कि देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, और उसका तात्पर्य यह है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखता हूँ खास तौर पर, तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं हमेशा डेटा से बात करने में विश्वास रखता हूँ कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक रिपोर्ट है सर 2023-24 की। अब इसमें हुआ क्या है कि जो निवेश है वो लगभग 2.4 लाख प्रत्येक रूप से बढ़े हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे यहाँ रोजगार सर्जित हुए हैं। अब रोजगार सर्जित होना तो अच्छी बात है ना? कुल मिला के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे अभी हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट हुई और जो कोच फैक्ट्री बनेगी, है ना, उससे क्या होगा कि वहीं जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, बिल्कुल, और रोजगार के जो अवसर है वो सृजित होंगे। दूसरा सर, कि अगर हम लोग एमएसएमई की बात करें, मैंने आप ही के चैनल पे एमएसएमई के लिए भी डिबेट की है, तो वो बताता है कि पिछले सालों में अगर हम लोग देखें तो 26% की वृद्धि हुई है और लगभग 18,000 नए एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं। तो अब पंजीकृत तो हो गए, लेकिन उसमें से कितने ज्यादा जो है वो एग्जीक्यूट होके काम कर पाए, बिल्कुल, है ना? मैंने आपके पास में आकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या वो ठीक से काम कर पा रहे हैं? और अगर काम कर पा रहे हैं तो उनका आउटपुट क्या आया, तो हमें ये देखना चाहिए। अब हमारा मध्य प्रदेश जो है जनजातीय प्रदेश है और कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल। अगर हम लोग खुद कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो वो खुद कहती है कि जो टेक्सटाइल पार्क है हमारे यहाँ पर, तो टेक्सटाइल पार्क से कपास से जो किसान हैं, है ना, जो कपास उगाते हैं, 15 से 20% अधिक दाम उनको मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए, जो पहले लोग 100 रुपए कमाते थे, अब 120 रुपए कमा रहे हैं, तो 20 रुपए की वृद्धि हुई है। तो सरकार का जो लक्ष्य है कि हम किसानों के आय को दुगना कर देंगे, वो भी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इसी चैनल पे हम लोगों ने ये भी डिबेट की थी कि किस तरह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आए जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है ना? तो स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे मध्य प्रदेश एक खुद की एक अर्थव्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से इसमें क्या करती है, अपना योगदान देती है। तो जिलावार जो परियोजनाएं बनने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, एक अच्छा फैसला मुझे लगता है सर इसके अंदर। लेकिन जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, अच्छा, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, मध्य प्रदेश 2023 की रिपोर्ट थी, ईज ऑन डूइंग बिजनेस की। उसमें मध्य प्रदेश जो है उन टॉप 10 आप कह सकते हो रैंकिंग में आ रहा है, जहां पे हमारी निर्भरताएं जो है दूसरे चीजों के लिए, आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए घटी है। तो ये प्रदेश के लिए सर बहुत अच्छा सूचक है। और आखिरी में आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, क्या हम केवल सीधी सीधी बात करें कि हाँ देखिए सारी चीजें अच्छी हैं, फिर आपके दर्शक सोचेंगे अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर ऐसे रिजल्ट तो मिल नहीं रहे सर। तो दर्शकों के साथ में हम लोग जो है इनजस्टिस नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए है कि जो कौशल असमानता है हमारे यहाँ पर, देखिए हम जब चलते हैं तो बैलेंस होकर चलते हैं अभिजीत जी, आप जानते हैं। अगर एक पैर हमारा ज्यादा झुकेगा तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्या हम दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो जो कौशल के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट में जो असमानताएं हैं उसको दूर करना चाहिए। आज 60% युवा अगर आप देखें तो औद्योगिक कामों के लिए क्या कर रहा है, वो प्रशिक्षित हो रहा है। मतलब कुल मिला के हमारे पास में 100 में से 60 लोग नहीं है, हम 40 लोगों के ऊपर निर्भर हैं। जो हम ये काम कर रहे हैं, क्या हम मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होके ये काम कर रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं अभी बारिश का माहौल चल रहा है और भोपाल में क्या स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं मार्च या अप्रैल में है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, हमको समझना होगा। तो हमको
जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो काम करने चाहिए। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं जो क्रिएट हो जाती हैं इससे, है ना, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको याद होगा रीजनल समिट्स भी की हैं। तो केवल हम लोग जीएसआई के ऊपर निर्भर नहीं है, एक अच्छी पहल है ये प्रदेश सरकार की कि हम रीजनल इन्वेस्टर्स भी, आपके जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति आके क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो रीजनल समिट्स के द्वारा इन रीजनल डिस्पैरिटीज को भी दूर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच को ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कंक्लूड करूंगा इसे कि बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और सरकार को इस प्रकार के जो कदम है वो अन्य राज्यों के अन्य जिलों के लिए भी लेना चाहिए, ठीक है, जिससे स्थायित्व के साथ जो है विकास हो और हमारा प्रदेश जो है उन विकसित राज्यों में आए जो भारत के एक बड़े लेवल पे जो सूचकांक है उनको बढ़ाने में हेल्प करेगा। सर ठीक है देवदत्त जी, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश भी आ रहा है, कई उद्योग यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और अब ये एक पूरी कोच फैक्ट्री का यहाँ पर निर्माण होगा, फिर यहाँ पर रेल के कोचेस बनाए जाएंगे। तो क्या लगता है कि 2047 में जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसमें अग्रणी प्रदेश की भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश? देखिए, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लोकल लेवल पे आयोजित की गई, राजधानी भोपाल में पहली बार आयोजित की गई, और अभी जिस तरह से आज से कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, तो आगाज अच्छा है। मुझे लगता है कि वाकई में मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री ने जो सपने देखे उसके साथ कदम ताल कर रहा है और एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा सपने साकार करने के लिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, केवल निवेशकों को आकर्षित करके उनको निवेश यहाँ लगवाना और उद्योग खड़े करवाना की भूमिका की जरूरत थी, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाखूबी कर रहे हैं। वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे युवा देश में सबसे सर्वाधिक बेरोजगार है। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रश्न हुए थे उसमें जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक तो थे ही, तो इसलिए प्रयास करना मुख्यमंत्री बहुत जरूरी समझ रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और जिस तरह की संभावनाएं बन रही उसमें भविष्य में मध्य प्रदेश एक देश में अग्रणी राज्यों में खड़ा होगा और देश को ताकत देने में अहम रोल अदा करेगा। और यही सबकी उम्मीद भी है। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे भी करते हैं। भोपाल भी आए थे हम लोग, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम भरपूर मदद करेंगे। और इस तरह से निवेशक आ रहे हैं, उससे उम्मीद तो की जानी चाहिए और उम्मीद बन भी रही है, तो ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल देवदत्त जी, मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूंगा। अभी जब ये कोच फैक्ट्री के यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा था तो उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मॉडर्न प्रदेश भी कहा जा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं। बिल्कुल, विकास तो आधार है ही, विकास से ही जो युवा है वो संपन्न होगा, खुश होगा। और जब विकास होता है, बड़े लोग आते हैं, उद्योगपति आते हैं, आवागमन बढ़ता है, तो एक अच्छा प्रदेश को माहौल मिलता है। तो ये लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं कि भविष्य में मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा समृद्ध, मॉडर्न और ऐसा प्रदेश दिखाई देगा जहाँ ना बेरोजगारी होगी, ना किसी प्रकार के तनाव होगा, क्योंकि वैसे ही शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश। केवल यहाँ के जो दोहन की जरूरत है, मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर सब कुछ मौजूद है। आप देखेंगे विश्व प्रसिद्ध पन्ना, हीरा, ये सब कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। तो नदियां हैं, पहाड़ है, मैदान है, सब कुछ है, और लेबर जो मैन पावर चाहिए वो भी बहुत अच्छा है। तो सब अनुकूल परिस्थितियां केवल एक सूत्र में पिरोने की जरूरत थी और वही काम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में मध्य प्रदेश एक अच्छी भूमिका में नजर आएगा। जी ठीक है लोकेश जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, वित्तीय प्रबंधन को भली भांति समझते हैं, अच्छे से जानते भी हैं। और मध्य प्रदेश में जब अर्थ की बात होती है,
जब यहाँ के विकास को लेकर बात होती है तो कहा जाता है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे, अपने उद्योग स्थापित करेंगे, निवेशक यहाँ पर आएंगे, निवेश करेंगे, तब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और बात भी उचित है। तो जिस प्रकार से ये जो नीतियां पूरी बनाई जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से विकास को लेकर, तो क्या लगता है कि ये नीतियां अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए अभिजीत जी की जो हमारी नीतियां हैं वो कितनी सफल है। आप हमेशा सफल व्यक्ति से ही सीखते हैं ना, और सफल व्यक्ति सफल कब बनता है? जब वो बहुत सारी गलतियां करता है जीवन में। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, हमें याद है, लेकिन 9,999 तरीके उनको पता थे जिससे बल्ब नहीं बनता। तो हम केवल खुश हो जाते हैं कि हमें बल्ब बनाने का तरीका पता है। ठीक। तो निश्चित रूप से अगर हमारा मॉडल सक्सेसफुल होता है तो अन्य राज्यों के लिए वो अच्छा साबित होगा। दूसरा कि जैसे मैं डिबेट में सुन रहा था कि हम लोग हमेशा विकास के पहलुओं पे बात करते हैं, जैसे आर्थिक विकास की अभिजीत जी कुछ सूचकांक होते हैं अर्थशास्त्र में जी। जैसे एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है जीवन निर्वाह के स्तर, चौथा आप देखेंगे तो वो रोजगार है। तो हमें क्या है ना, केवल विकास शब्द पे ध्यान नहीं देना है, इसके इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना है। जैसे यानी कि चहुमुखी विकास उसको कह सकते हैं। चौमुखी विकास है बिल्कुल वो। अब आप खुद देखिए, जो एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, 2024 की रिपोर्ट है ये, कि मध्य प्रदेश में जो 42% नए रोजगार हुए हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हुए हैं। और आप भी जान रहे हैं कि ज्यादातर जो काम हो रहा है वो कंसल्टेंसीज करके दे रही हैं। अब इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका तात्पर्य निकलता है कि नीतियां बनाने के लिए हम ठेकेदार रखते हैं। अगर हिंदी में अगर उसको हम लोग देखेंगे तो वो ठेकेदारी है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब ठेकेदारी है। और आप जानते हैं ठेकेदार काम कैसे करते हैं, है ना? वो अपना एक काम करेंगे, उनको 4 ठेके और लेना है, 4 कॉन्ट्रैक्ट और लेना है। तो हमें ये देखना होगा कि जो स्थायी नौकरियां हैं वो कम हो रही है, और युवा जो है वो आर्थिक सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जुझारू है अभी। ठीक है, तो प्रदेश सरकार को जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि फिर पलायन की भी तो एक समस्या है प्रदेश में, इसलिए पलायन हो रहा है अभिजीत जी, है ना, कि भाई मुझे अगर अच्छे अवसर मिल रहा है तो मैं प्रदेश छोड़ के चले जाता हूँ। तो प्रदेश सरकार ये नहीं समझ रही है कि लोकेश जो है वो भोपाल छोड़ के इंदौर छोड़ के चला गया, तो उससे फायदा किसका हुआ? उस राज्य का हो गया जहां मैं आ गया। ठीक है, आप मेरा फायदा ले सकते थे, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से एक तो नुकसान हो गया, दूसरा पलायन आपके यहाँ बढ़ गया, है ना, तीसरा आप देखेंगे जो विकास की योजना है वो कम ढीली पड़ गई, है ना। और आप देखिएगा कि जो ज्यादातर निवेश होते हैं, ये तो जग जाहिर है, वो उसमें से 70% निवेश कहाँ होते हैं? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये बड़े बड़े शहर के केंद्र बन गए। मतलब राज्यों में अगर आप देखेंगे तो कोई लेकिन लोकेश जी, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। आपने ये कहा कि जो बड़े बड़े राज्य के जो बड़े शहर हैं वहां पर अधिकांश निवेश आता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी की थी। मतलब यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश आए, वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर भी रोजगार लोगों को मिले, वहां पर भी उद्योग स्थापित हो। तो एक ये सोच भी उनकी। देखिए, मैंने इसी डिबेट में, अभी वाली डिबेट में बताया था आपको कि रीजनल यूनिवर्सिटी समिट्स मैंने आप ही के चैनल पे की, अभी उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि जो रीजनल यूनिवर्सिटी समिट हुई उससे कितने रोजगार सर्जित हुए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि जब हमारे यहाँ, खुद ही सोचिए कि जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी डायमंड की माइन है, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी हैं, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर फोर्स भी है, तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम डायमंड निकाल रहे हैं फिर भी हम पिछड़े राज्यों में गिने जा रहे हैं, या राज्यों में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मतलब दोगला व्यवहार दिखता है मुझे कि या तो आपके पास डायमंड है या तो आपके पास में स्किल्ड लेबर है, और अगर है तो फिर हमारा राज्य विकसित राज्य क्यों नहीं है? तो हमें देखिए, समस्या को अगर हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएंगे और डॉक्टर बोल रहा नहीं आप बीमार हैं, आप बोले नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ बोल लेने से आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको चेक करवाना पड़ेगा फिर से डॉक्टर के पास जाके कि अब मुझे बताइए कि मुझे आगे इसमें टेबलेट्स लेनी है, क्या करनी है। तो देखिए, ये जो चौमुखी विकास के बारे में मैंने आपको बताया, विकास के अगर हम एक एक पॉइंट बना के उसके ऊपर काम करें, है ना, कि हमने आज रोजगार के लिए काम किया इस साल, तो कितने रोजगार सर्जित हुए, नहीं हुए तो क्या कमियां रह गई, या स्वास्थ्य के स्तर जो है वो पहले से जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं, तो हमें इन पे भी ध्यान देना होगा। और इकोनॉमिक्स जो है, या अर्थशास्त्र जो है, हमको ये सिखाता है कि आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास आता है। तो आप बार बार आर्थिक विकास पे ध्यान मत दीजिए, आप आर्थिक समृद्धि पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए नियम कभी बदल नहीं सकते, जैसे साइंस के नियम नहीं बदलते। न्यूटन ने बोल दिया ग्रेविटी ये है तो ये रहेगी,
इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, यू नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, बट वी आर फोकसिंग ऑन ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहने का तात्पर्य हिंदी में ये है कि आर्थिक समृद्धि से विकास आएगा, ना कि आर्थिक विकास से समृद्धि। तो हमें बार बार आर्थिक विकास की बजाय आर्थिक समृद्धि पे ध्यान देना चाहिए, विकास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। देवदत्त जी, कितना सहमत है आप लोकेश जी की बातों से? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके जो आंकड़े हैं और उनका अनुमान है, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री है, एक दूसरे के पूरक चीजें होती हैं। आर्थिक समृद्धि जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन आता है, तो हर जीवन स्तर हर क्षेत्र से उठता है। मध्य प्रदेश अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल रहा है। ये कोच फैक्ट्री जो आज शुरू हुई, ये मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में। तो इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नाम होता है कि और उद्योगों को लगाने का भी एक रास्ता खुलता है। जब मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी कोच फैक्ट्री चल रही है, वहाँ अनुकूलताएं होगी तो और उद्योगपति भी अपने बड़े बड़े उद्योग लगाने, तो एक बड़ा उद्योग आता है तो एक वातावरण बनता है। तो सही है कि अब मध्य प्रदेश में वातावरण बनना शुरू हो गया है जी। यानी कि स्वदेशी का जो सपना देखा जा रहा है वो साकार होते, अब आपको लग रहा है कि अब ये साकार होने लगा है? बिल्कुल। स्वदेशी के लिए जो चीजें चाहिए थी, जिसकी अपन बात बार बार देश कर रहा है, तो अब इससे जब स्वदेशी सामान इसमें लगेगा कुछ फैक्ट्री में, तो और भी स्वदेशी के प्रोडक्ट शुरू होंगे प्रदेश में। और एक जब चल निकलती है कोई चीज, तो भविष्य में और भी चीजें आएंगी कि स्वदेशी की एक सफल प्रयोग हो जाता है तो और भी चीजों में लोग आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे रास्ता ऐसे ही बनता है और ये रास्ता बनने की शुरुआत हो गई है। यानी कि एक शुरुआत अब हो गई है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के लिए। और जब हम ये कोच फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, रेल कोच फैक्ट्री की, तो उसमें कहा जा रहा है कि पहले जब इसमें जो कोच बनाए जाएंगे ट्रेन वगैरह के या मेट्रो के, तो उनकी जो क्षमता होगी वो करीब 125 से 200 तक होगी। लेकिन फिर 5 साल के बाद ये जो क्षमता होगी इसको बढ़ा दिया जाएगा और ये 1100 तक पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब ये कोच बनाने की क्षमता बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी फिर ज्यादा मिलेंगे। स्वाभाविक है, वो तो जब एक चीज से रिलेटेड रहती है दूसरी चीज, तो ये जो बनेंगे कोच, इनकी जब क्षमताएं बढ़ेंगी तो उसको बनाने के लिए रोजगार जो है वो भी उपलब्ध होगा, रॉ मटेरियल होगा वो भी बड़ी मात्रा में उपयोग होगा। और कोई एक बड़ा जब उद्योग लगता है तो साइड में छोटे उद्योग बहुत सारे रोजगार जो पहले नहीं समझ, धीरे धीरे जो लोग आएंगे बाहर से केमिकल सब होटल में रुकेंगे तो यहाँ चाय नाश्ता खाना भी यही करेंगे, खरीदारी बाजार भी बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बड़ा उद्योग जो शुरू होने जा रहा है उसके साइड में जो बाय प्रोडक्ट जो उपयोग है वो बाद में दिखाई देंगे। और एक बड़ा, मैंने जैसे पहले कहा कि मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में। बिल्कुल देवदत्त जी, तो मध्य प्रदेश के विकास में ये रेल कोच फैक्ट्री एक विकास की एक नई इबारत लिखती हुई नजर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लोकेश भारती जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखने के लिए मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हो गया है। इस कोच फैक्ट्री में ट्रेन के कोच का निर्माण किया जाएगा। शुरुआत में इसमें 125 से 200 कोच बनाए जाएंगे और फिर धीरे धीरे इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा और 1100 कोच इससे बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।